निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी है। और भाई देखिए, ये तो जीत का मैदान है। क्या है कि एनडीए को भारी बहुमत मिल गया, और भारी बहुमत के साथ साथ जनता ने एक ये भी संदेश दे दिया कि वो मोदी और नीतीश के विकास के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, जनता ने आखिर भारी बहुमत क्यों दिया है एनडीए को, और उसके बाद जनता जो है वो क्या संदेश देना चाहती है इस जीत के माध्यम से, इन सारी बातों पर विचार करना जो है बनता है। विपक्ष से क्या चूक हुई, सत्ता पक्ष ने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण जो है वो जनता को उनकी बात समझ में आ गई, इन सारी चीज़ों पे जो है वो हम बात करेंगे और जनता से चर्चा भी करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं जनता के बीच में और उनसे ही बात कर लेते हैं। बम्पर जीत के बाद जो है वो तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, तमाम तरह के जो विश्लेषण हैं वो बहुत सारे जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो हमेशा बिहार के बारे में बोली जाती है वो बात फिर से सच हो गई कि आप जो है वो अमेरिका का इलेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन बिहार के इलेक्शन का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो क्या हमको लगता है कि तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, क्या उन्होंने भी अंदाजा लगाया था कि इतनी भारी जीत मिलेगी? नहीं, घटक दल का अंदाजा नहीं, ये जनता का जनमत है। जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, इसलिए जनता दी है, पूर्ण बहुमत से दी है, लगातार विकास पर दी है, दवाई पर दी है, स्वास्थ्य पर दी है, चिकित्सा पर दी है। इसलिए ज़्यादातर हम चाहते हैं, महिला को धन्यवाद देना चाहता है कि प्रत्येक घर से महिला जो निकलकर इस बार जो है बम्पर वोटिंग की है। अच्छा, इसका नतीजा निकला है। आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है कि इस बार महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है और जनता ने भी बम्पर वोटिंग की है। और उस बम्पर वोटिंग का फायदा किसको मिला ये तो अब लोगों ने देख ही लिया है कि इसका पूरा का पूरा फायदा जो है एनडीए और उसके तमाम घटक दलों को मिलेगा। तो उनको मिल गया, सबको बराबर। ऐसा नहीं है कि कोई जो है खराब प्रदर्शन किया, सबका प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा रहा एनडीए के तमाम दलों का। आपको क्या लगता है जनता ने इस जीत के माध्यम से आप लोगों को क्या, तमाम दलों को क्या संदेश देने की कोशिश की है? तमाम दलों के संदेश की है कि जनता जो विकास करेगा उसी को जनता वोट करेगी, और जो विकास के जुमला फैलाने का काम किया उसको जो है जनता नकार दिया है। आपके हिसाब से इस जीत के क्या मायने हैं? हम बिहार की भगवान रूपी जनता के आभारी हैं, और ये चिराग कई 100 आंधियों पे भारी है, कई 100 आंधियों पे भारी है। मैं बारंबार बिहार की भगवान रूपी जनता को चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं, और यह जीत बिहार की जनता की जीत है, यह जीत बिहार के विकास की जीत है, यह जीत बिहार के सुशासन सरकार की जीत है। आपके हिसाब से जनता इस बार क्या चाहती है, क्यों आखिर बहुमत दिया है? जनता ने जो भी इस बार दिया है हमें, ये मेन मुद्दा हुआ है विकास का। अब जो है जातिवाद की मुद्दा पे किसी भी ने भी वोट नहीं दिया। इस बार दिया है कि अब आजकल वैसा जमाना है कि हर कुछ सोशल मीडिया पे दिखता है कि कहाँ आपने डेवलपमेंट किया है, कहाँ नहीं किया है। ये जो भी मुद्दा है विकास के मुद्दों पे ही वोटिंग हुई है, इसमें जातीय समीकरण कहीं नहीं देखा गया है। उन्होंने 20 सालों में नीतीश जी के कामों को देखा है कि उन्होंने क्या किया है, जिसके नाम पर वोट मिला है। आप लोगों में जागरूकता आ गया है कि डेवलपमेंट होगा तो वोट मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। चलिए, इस बात को तो हमने मान लिया कि जो पिछला वोट मिला है वो सब जो है वो इसलिए मिला है क्योंकि विकास के साथ थे। लेकिन अब आगे जनता क्या चाहती है, क्या लगता है? सबसे पहले 18 न्यूज बिहार आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जीत हुई है शिक्षा, बेरोजगार, विकास, है ना? तो बेरोजगार पर और शिक्षा पर तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अब यही कहूँगा कि जब आप ज्यों ही लेते हैं आप फिर से ग्रहण मुख्यमंत्री के पद पर, तो आप यहाँ अनेक कंपनी लगाएं ताकि हमारा बिहार का बेरोजगार बाहर नहीं कमाने जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वादा भी किया गया था, है ना? है कि नहीं? आप इतना यहाँ कंपनी लगाइए, आप सभी पार्टी मिलकर के। एनडीए से मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, अमित शाह से आग्रह है, नीतीश कुमार जी से आग्रह है, चिराग पासवान जी से आग्रह है, उपेंद्र जी से आग्रह है, जीतन राम मांझी जी से आग्रह है कि आप सभी पार्टी मिलकर के यहाँ कंपनी लगाएं और बिहार का एक भी बेरोजगार जो है जाता है रोजगार करने के लिए बाहर, वह कभी नहीं जाए बिहार छोड़ करके। इसके अगर लगाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। जो एनडीए ने वादा किया कि हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, उसके अलावा हम फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो अब जनता ने संदेश दे दिया है कि अब हम आपको जिता दिए, अब आप अपना वादा पूरा करेंगे। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए दल के नेता हैं और 20 सालों से उन्होंने काम किया है। जो काम दिख रहा है, कहाँ बिहार था और कहाँ बिहार को लाए उन्होंने,
तो वो दिख रहा है, जनता को विश्वास है। जो भी उन्होंने वादा किया है वो वादा को ज़मीन पे उतारा है उन्होंने। चाहे 1 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे बिजली फ्री की बात हो, चाहे रोड हो, नल हो, जल हो, जो भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को उन्होंने निभाया है। जो सरकार की नीति थी उससे बहुत इस बार प्रभावित हुए। बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा दिया गया। दूसरी चीज़ हुआ जो हर घर हर महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ है बिजली। बिजली के गृहिणी का सबसे ज़्यादा उसका सुविधा मिल गया। 125 यूनिट का फ्री मिल गया। तीसरा, हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपया के जो सहयोग राशि के रूप में प्रदान की गई है, ये एक अंदर करेंट था हर घर हर परिवार में, एक जुड़ने का, एक पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जागा। दूसरी तरफ चले जाइए तो जो आरजेडी के तरफ से जितने तरह का भ्रमित, सबसे पहले उनका जो गाना, इस टाइप से गाना जो बजा है उसका तो कहिए, उसका तो कुछ चर्चा ही नहीं है। इस ढंग से जो गाना बजा कि उनके समर्थक और उनके प्रवक्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है उनको हराने में। नहीं, गाना के माध्यम से लोगों को समझिए कि संशय, डर का भावना पैदा करना, ऐसा ऐसा एक गाना दिन पहले लाठी उठी लेके फोटो भी लगाने लग गए थे सोशल मीडिया पे। हद हो गया। जीत जाते तो क्या होता, बिहार में विनाश ला देते। कोई कह रहे हैं कि नेपाल ऐसा हो जाएगा, बांग्लादेश ऐसा हो जाएगा। ये तमाम बिहार वासियों का जीत है, जनता का जीत है। एक तरफा जीत हो गया है। महागठबंधन वाले का तो सुपड़ा साफ हो गया है। अब वो क्या बोलेंगे, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है तो बोलेंगे ईवीएम घोटाला हो गया, ईवीएम चोरी हो गया। एक एक जीत पूरे बिहार की जनता की जीत है। अच्छा, क्या जनता की बात बार बार कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात है कि जीत और हार का श्रेय तो जनता को ही जाता है, लेकिन क्या लगता है जनता ने आप लोगों को जिता के या एनडीए को जिता के क्या संदेश देने की कोशिश की है? जनता ने भरोसा जताई है। अब एनडीए गठबंधन इस भरोसा पे उतरेगी, जनता की हर बातों को पूरा करेगी। आने वाले 5 साल के लिए जनता के लिए क्या करने वाली है एनडीए? क्या लगता है क्या क्या करेगी? भविष्य की उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री। ये मोदी और नीतीश जी की जनता के बीच जो साख है, उस साख की जीत है, उम्मीद की जीत है और आशा की जीत है। बिहार जिस पथ पर चल पड़ा है, विकास के जिस राह का स्वप्न देखते हुए चल पड़ा है, कहीं न कहीं बिहार यह महसूस करता है कि हमारा भविष्य नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथ में ही सुरक्षित है और उसी के जनसाख की जीत है। क्या लगता है इस जीत के माध्यम से जनता ने क्या संदेश दिया है एनडीए को और तमाम दलों को? जनता ने संदेश ये दिया है कि जो काम आप लोग कर रहे थे उस तरह से काम चलते रहना चाहिए। हाँ। वो विकास की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा, एक चीज और भी अब ये भी हम लोग देख रहे थे सर कि जब एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार की सभा हो रही थी, नरेंद्र मोदी की सभा हो रही थी, यहाँ तक कि अमित शाह की भी सभा हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमने जो है आधारभूत चीजें बिहार में कर दी है, अब इस पर मजबूत ढांचा खड़ा करने का बात है। मतलब हमने बिजली दे दिया, सड़क दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डेवलप कर दिया है, अब यहाँ पर मजबूत इमारत हम लोग लगाएंगे। मतलब सड़क, बिजली, पानी जो भी है इसको व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। उसके अलावा इंडस्ट्री लगाएंगे, 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार देंगे। तो क्या लगता है इन सारी चीजों की उम्मीद तो अब जनता के अंदर और बढ़ गई होगी जीत के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जो भी वादा किया और उसका असर भी दिख रहा है। इंडस्ट्री लगाने का और जो भी कल कारखाने जो पिछड़े हुए हैं, जिसको बिहार पिछड़ा बोला जाता है, अमित शाह या प्रधानमंत्री जी ने जो अपने अपने भाषण में जो वादा किया है, हम लोग उस पर भी हैं कि उसको जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, इस बार जीत का सबसे बड़ा श्रेय महिलाओं को ही दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और एक तरह से कहा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी वोटिंग में, इसलिए जो है महिला ने जिता दिया। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये धन्यवाद ज्ञापन है महिलाओं के तरफ से एनडीए सरकार को। क्या लगता है महिलाओं को तो रिझाने के लिए तेजस्वी यादव या महागठबंधन के सरकार ने भी बहुत सारा वादा किया, फिर महिलाएं जो है उस ओर क्यों नहीं गई? देखिए, एक चीज कहूँगा कि महिलाएं जो होती हैं वो दुर्गा का स्वरूप होती हैं, तो उनको जो अभी करंट सिचुएशन में सरकार प्रोवाइड कर रही है, जो फैसिलिटी दे रही है और जो स्कीम्स निकाली हुई है, तो उनको अगर दिख रहा है कि इस चीज़ से उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो दूसरे के ऊपर क्यों वोट डालेंगे? जब उनको दिख रहा है कि यहाँ हमको फ़ायदा है, हमारे पास हमें बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल रही हैं। कह सकते हैं कि महिलाओं ने जो
किया बिहार के लिए वो एकदम बेस्ट किया। बीजेपी एनडीए ही सरकार बनाने लायक थी। अच्छा, इस बार बहुत सारा सीट ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या होगा, फंस जाएगा क्या। आपका ये कुम्हरार सीट है, उसके बाद पटना साहिब का सीट है, दानापुर का सीट है, शहरी सीट की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना तक अटकला लगा रहे थे कि लगता है ये तीनों सीट निकल जाएगा क्या एनडीए के हाथ से। और ये तीनों सीट शहरी सीट, चूंकि जान है एनडीए की, शहरी सीट हार जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाना। तो इन सारे सीट पर जो है बड़ा असमंजस बना हुआ था। लेकिन फिर जब रिजल्ट आने लगा तो एकदम क्लीन रिजल्ट आया। मतलब ऐसा भी नहीं कि 10-15 वोट या 1000-2000 वोट, अच्छा खासा अंतर से जीते लोग। मैम यहाँ पर जो भी है भाजपा का ही सीट है और ये एनडीए सरकार और भाजपा मिल करके जो बनाई है और आगे में फ्यूचर में भी ये दोनों ये रहे, जागरूकता रखे, आपस में मिलजुल के काम करें और डेवलप करें तो बिहार के जनता को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित मिलेगा। अच्छा, एनडीए की तरफ, एनडीए की जीत के बाद जो है वो हम आते हैं भैया आपके पास। एनडीए की जीत के बाद जो है वो जनता क्या संदेश है वही हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अब हम लोग जनता से बात कर रहे हैं तो ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर जो दूसरी पार्टी है, जो महागठबंधन है, उनसे कहाँ पर ऐसी चूक हो गई, क्योंकि ताकि उनको भी पता चले कि उनसे गलती कहाँ पे हुई। तो हो सकता है कि जब 2030 में जब वो चुनाव लड़े तो इस चीज को फिर से सुधारें, इस चीज को ठीक करें। कहाँ उम्मीद ही नहीं है मैम कि 2030 में आप जो बता रही है कि 2030 में सरकार आने वाली है और इससे जो 2025 में जो कार्य इससे पहले हुआ इससे बढ़ चढ़ कर हमारी सरकार जो एनडीए की है करने वाली है। और बिहार में विकास चाहिए, ठीक, जितना विकास हुआ उससे ज़्यादा हमारे मोदी सरकार, एनडीए सरकार उससे बढ़ चढ़ कर आगे बिहार को ले जाने वाले हैं। यहाँ उद्योग लगने वाली है, यहाँ से जो पलायन है वो पलायन रुकने वाली है। महिला बढ़ चढ़ के वोट दी हैं, ये तो शुक्रिया है बहुत। पलायन का नाम लिया तो हमको एक बहुत बड़ा नाम याद आ गया, जो उनको रणनीतिकार, राजनीतिकार और पता नहीं क्या क्या उपमा दिया गया, प्रशांत किशोर। उन्होंने पलायन की बात सबसे पहले करना शुरू किया कि हम पलायन को एकदम रोक देंगे। शराबबंदी जैसे टॉपिक को जो कोई छूना नहीं चाह रहा था, क्योंकि महिलाएं इससे खुश थी। महिलाएं जो है नहीं चाह रहे। हमको नहीं लगता है कि हम जितने गांव में गए हैं, जितने कस्बों में गए हैं, वहां पर किसी एक महिला ने हमसे कहा हो कि शराब को खोल देना चाहिए। मानती सब है कि शराबबंदी में जो है वो ढिलाई हुई है, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कहती है कि शराब खोल दीजिए। तो उन्होंने शराबबंदी जैसे टॉपिक को भी छेड़ा कि हम शराब बिहार में खोल देंगे। पहले उनका 1 महीना हुआ, फिर 1 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, फिर 1 घंटा कर दिए। मैंने समय भी घटाते गए कि 2 घंटा के अंदर खोल देंगे, 1 घंटा के अंदर खोल देंगे। तो इतना उन्होंने जो है वो बहादुरी दिखाया। फिर भी आखिर इतना बड़का लड्डू कहाँ से मिल गया उनको, समझ में नहीं आया। देखिए, रणनीतिकार होने में और चुनाव लड़ने में अंतर होता है। प्रशांत किशोर जी जनता के विश्वास जीतने में नाकाम रहे, इसीलिए उनको लड्डू आया। प्रशांत किशोर के नाम क्या संदेश है? वो तो बोले थे कि अगर 25 सीट भी जदयू ले आएंगे तो हम राजनीति छोड़ दें, पहले वो अपना राजनीति छोड़ दें। हाँ, सबसे बड़ा बात ही है, ये होना चाहिए ना। अब ये जो सोच रहे हैं ना कि हम आ रहे हैं, विपक्षी सोच रहे थे भीड़ देख के मेरा आ रहा है, प्रशांत किशोर सोच रहे थे भीड़ देख। अरे रील्स का ट्रेंडिंग का जमाना है, रील्स के चक्कर में जा रहा था तो सोच रहे थे हम सीटें ला रहे हैं, 18 को शपथ ग्रहण मेरा होगा। पहले जानते हैं पुरनका लोग कहता था, मुख्यमंत्री भी घोषित हो गए थे। सुनिए ना, पुराना आदमी कहते थे दूध मछली साथ नहीं रहता, बौतर होता, वही बौतर हो गया। एगो डिप्टी सीएम के शपथ के लिए एकदम लड़ रहे थे, हमको डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाइए। दूध और मछली दोनों बौतर हो गया, एनडीए पूर्ण बहुमत से जीत गया। तो ये बताइए, दूध मछली के बात कर रहे हैं कि दूध मछली का जोड़ी नहीं रहता, मैंने कहने का मतलब ठीक है बोला ना, ठीक है कह रहे हैं अपना दूध मक्खी के डूबिए। एनडीए के जीत का क्या कारण लगता है आपको? बोलिए जीत का क्या कारण बताइए, क्या कारण रहा या क्या ऐसे? विकास के ऊपर अपना जनता भी हो, विकास जो करेगा वही आगे होगा। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा जीत का, महागठबंधन के हार का क्या कारण रहा? काम का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मिलजुल कर दोनों प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग मिलजुल कर काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। भरोसा जाता है जनता इस बार बहुत मत से जिताया है हमको, बहुत भारी मत। भैया का कंठी माला देख के हमको एक बात याद आ गया। कल नरेंद्र मोदी जब अपना धन्यवाद वाला भाषण दे रहे थे
तो उन्होंने कहा कि छठ मैया को इतना ही लोग अनाप शनाप बोले, इसी कारण वो लोग हार गए। अगर छठ मैया से माफी मांग लेते तो शायद इतना बुरा हालत उनको नहीं होता। क्या लगता है जो एक क्षेत्र का एक जो भावना होती है, क्योंकि छठ हमारे लिए केवल त्योहार नहीं है, हमारे लिए एक तरह से भावना से जुड़ा हुआ एक त्योहार है, हमारे लिए बहुत भावनात्मक लगाव वाला त्योहार है, तो क्या लगता है कि इन सब चीज से भी छेड़छाड़ कर दी है उनके क्या कहते हैं, इनको एक विधायक के उम्मीदवार खड़ा हुए थे गायक खेसारी लाल यादव, वो भी राम मंदिर के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर, तो क्या इन सब चीजों का भी उल्टा पुल्टा असर हुआ है क्या चुनाव पर? हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग का धर्म बहुत पौराणिक धर्म है और इस धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। धर्म हमारे धर्म बहुत पवित्र है, पावन है, इसको बदनाम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए और अपने धर्म को मर्यादा के हिसाब से काम करना चाहिए। हमारा धर्म बहुत अच्छा धर्म है और इसमें कोई भी टिप्पणी करने पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता ने एनडीए को इतना भारी 200 पार करवा के आखिर संदेश क्या दिया है, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, जनता बता रही है कि वो विकास और सुशासन के साथ में है और जो सरकार पिछले 20 वर्षों से चलती आ रही है, विकास और सुशासन हम लोग देख रहे हैं और उसी के साथ जनता आगे भी चलने का निर्णय ले ली है। अभी तो 25 से 30 चल रहा था नीतीश, अभी 35 तक तो अभी फिक्स हो गया। ये 5 साल नहीं 10 साल का जनादेश आया अभी। ये जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहिए? ये जीत का श्रेय मुझे लगता है जनता को ही देना चाहिए। जनता ने ये बहुत सूझबूझ के साथ ये निर्णय लिया कि जो रफ्तार पकड़ चुका बिहार है वो रफ्तार जारी रहना चाहिए, उसी तरीके से चलना चाहिए। वो देख रहा है कि किस तरीके से काम हुआ है और अगर सरकार ऐसे जगह पे जाती है जहाँ पे ये रफ्तार में धीमा हो जाए या लोगों को नहीं मौका मिले फिर से, तो उस कारण से ये निर्णय नहीं होना चाहिए। और आप जो एक संस्कृति वाली जो बात बोल रहे थे उस पर भी हम एक बात कहेंगे कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारे सिद्धांतों को समझे, जो जुड़ा रहे उन सब चीज़ों से और हमें उस हिसाब से आगे लेकर के चले, ना कि उसके विपरीत जाए और ना कि उसको चैलेंज करे। उसकी ज़रूरत नहीं है हमें हमारे साथ हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली सरकार हमें चाहिए थी और साथ में हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो हम जो आज तक हासिल कर चुके हैं उसके ऊपर वो जो बुनियाद आज रखी जा चुकी है उसके ऊपर चीजें बनाई जाए और बेहतर करी जाए। 2025 का चुनाव इस मामले में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इस चुनाव के बाद जो है बहुत सारे नेताओं का भविष्य अटका हुआ था इसके आधार पर। क्या लगता है इसके बाद महागठबंधन का भविष्य, या कहा जाए कि महागठबंधन तो सेंट्रिक है तेजस्वी यादव पे, तेजस्वी यादव के भविष्य का क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं है, उनका सिर्फ जंगल राज से ही सामना रहा है और वही चीज सोच करके हम लोग अच्छे विचार कर करके एनडीए का सरकार लाना चाहते थे और वही लाएंगे। विरोधियों का जितना भी था वो मुंह काला हुआ, एनडीए का सरकार बना, हम लोग बहुत खुश हैं। मुकेश सहनी की पार्टी 0 पर सिमट गई, उनका कोई जनाधार नहीं है, सबसे पहली बात है। और तेजस्वी यादव जी को पहले जो गायक हैं, जिस तरह के जो गाना गाए हैं मंचों पर, इन पर सबसे पहले FIR करवाना चाहिए। ये जो गाना है कि आवेद भैया के सत्ता में रे, उठा ले तोरा घरा से रे, हाँ, मान लीजिए किसी पासवान जी के घर पे, किसी गुप्ता जी के घर पे ये गाना अगर बजेगा, सुनेंगे तो क्या कहेंगे वो? वोट कटने का मेन कारण ये है। उन गायकों पर कोई एक्शन नहीं लिया, कट्टा बंटवा देंगे राशन में। ये कट्टा नहीं भैया, राशन बंटवा देंगे राशन में। कट्टा भी है इनका, कट्टा वाला भी है गाना। इस तरह का गाना कोई समाज इसको लेगा। और भी गाना है, नहीं डाले वाला दाल ही हो रही तो जादव जी के माल ही हो, और आरजेडी का माल। ऐसे कि किसी भी व्यक्ति से बोलिएगा, किसी की बेटी है, बहन है, मेन आरजेडी का ये है। तो महागठबंधन को मजबूत होना है तो पहले गायकों पर लगाम लगाइए और अच्छा समाज का कम से कम कीजिएगा ना, मुद्दा तो बाद में है। ये आपने बिल्कुल सही बात बोला, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि उस पार्टी का जो है वो चाल चलन कैसा है। और कई बार क्या होता है कि जो समर्थक होते हैं वो कुछ बोलने में इतना आगे निकल जाते हैं, इतना जो है वो आक्रामक हो जाते हैं। बच्चा एक छोटा था मंच से, वो कट्टा की बात कर रहा था, उसको नेताजी साइड कीजिए। और सोचिए कि जहाँ पर नेता हैं, जहाँ पर लोग, वहाँ पर 5, 10 ऑफिसर बैठे हैं, अभी कट्टा की बात होगी, ये समाज सुनेगा? किसी की बहन बेटी को सुरक्षित नहीं, वोट कौन देगा? आरजेडी के सरकार में बहुत गुंडागर्दी होता था। मेरे हम दुकानदार हैं, मेरे दुकान पे पिस्टल रख करके 5 गो शर्ट 5 गो जींस लेकर चला गया था। ये कब की घटना है? करीब 1990 की बात कर, जब लालू राज था। लालू राज में ऐसे होते थे, तो इसलिए हम लोग आम पब्लिक ने सोचा जब एनडीए की सरकार आ रही है तो हम लोग बहुत सेफ है एनडीए के। लेकिन बोला कि जब हमारी सरकार आएगी, तेजस्वी यादव ने कहा, तो हम क्राइम के प्रति 0 टॉलरेंस रखेंगे। नहीं मैडम, कभी नहीं हो सकता। वो अगर वो मान जाए, लेकिन उनके जितने भी जो उनके जो नेता लोग हैं सारे क्राइम है, सब क्रिमिनल हैं।
उसमें 90% क्रिमिनल है नेता लोग। तो बिहार के रिजल्ट ने जो है वो सबको चौंका दिया और एक बार फिर से ये बता दिया कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार, बिहार मतलब नीतीश कुमार। बाकी आपकी क्या राय है, जनता क्या संदेश देना चाहती है जीत के माध्यम से, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय। और वहीं देखिए लालू